नमस्कार। डीडी बिहार के न्यू इंडिया कार्यक्रम में सभी दर्शकों का मैं अर्पिता बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज आपसे हम बात करने वाले हैं मोटे अनाज के बारे में। ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, जी हाँ, रागी, इन सब के बारे में आपने बहुत सुना होगा और आप सारे लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते उनको ये कार्यक्रम ज़रा गौर से देखना चाहिए। देखिए, भारत लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है। केंद्र की सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और यही देखिए परिणाम निकला है कि 72 देशों ने इसे स्वीकार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है। लगातार आप देखिए 72 देश अब मोटे अनाज का इस्तेमाल करने की ओर अग्रसर हो गए हैं। भारत की इसमें निर्णायक भूमिका देखने को मिली है। अब इसके इस्तेमाल पर भारत सरकार क्यों इतना जोर दे रही है? एक दौर था जब हमारे गांवों में लोग मोटे अनाज को बड़े शौक से खाते थे, लेकिन बदलते समय के साथ इसके प्रति दिलचस्पी लोगों में कम हो गई। किसान इसका उत्पादन कम करने लग गए। वापस से हमें ज़रूरत इसकी क्यों पड़ गई, आज इस पर चर्चा करेंगे। इसके फायदों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ महेश अग्रवाल जी हैं, मिलेट विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में महेश जी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर पूनम दीक्षित हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने आप दोनों मेहमानों का परिचय दिया, मिलेट्स के बारे में डिटेल से जानकारी हमें महेश जी देंगे और इसके क्या फ़ायदे खास तौर पर महिलाओं को मिल सकते हैं, उसकी डिटेल जानकारी हमें पूनम जी देंगी। तो सबसे पहले महेश जी आपसे जान लेते हैं जी। हम लोगों ने भी बचपन में खाया है और आज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक जो शायद नहीं जानते होंगे, आज की नई जनरेशन खास तौर पर, तो ये बाजरा, मक्का, मड़ुआ, रागी, ये किस तरह का अनाज है? अगर आप इसके बारे में विस्तार से समझा पाएँ, मोटे अनाजों के गुणों के बारे में अगर बता पाएँ। मोटे अनाज को अंग्रेजी में हम लोगों ने मिलेट कहा, और मिलेट प्रायः 9-10 प्रकार के मिलेट हैं, जिसमें अभी जो अनुसंधान हुए हैं उसके हिसाब से 5 पॉजिटिव मिलेट कहे जाते हैं, 5 पॉजिटिव मिलेट्स। 5 पॉजिटिव मिलेट्स में फॉक्सटेल मिलेट, ये मैं सैंपल भी लेके आया हूँ, इसको कंगनी कहते हैं हिंदी में, और एक दूसरा है कोदो। तो कोदो को अंग्रेजी में भी कोदो कहते हैं, हिंदी में भी कोदो कहते हैं। एक है ब्राउन टॉप, ये ब्राउन टॉप हरी कंगनी के नाम से इसे जाना जाता है। चौथा है बार्नयार्ड, सांवा, बहुत लोग इसको समक भी कहते हैं। और पांचवा है लिटिल कुटकी, लिटिल मिलेट। तो ये 5 मिलेट जो है ये पॉजिटिव मिलेट की श्रेणी में आते हैं। ये इसके जो गुण हैं ये थेरेपेटिक गुण हैं इनमें, यानी बीमारियों को दूर करने की इनमें क्षमता है। बाकी जो प्रायः 3-4 मिलेट्स हैं, एक पोर्सो मिलेट है जिसका सैंपल मैं नहीं लेके आया, उसके अलावा ये जो बाजरा है जिसको पर्ल मिलेट, रागी, बहुत लोग इसको मड़ुआ कहते हैं, बहुत लोग इसको नाचनी भी कहते हैं, तो इसका नाम हुआ अंग्रेजी में फिंगर मिलेट, और सोरगम, ज्वार कहते हैं इसको। तो क्या है कि पहले बिहार में भी, अब हमारे प्रदेश में, बिहार प्रदेश में भी मिलेट ये सब की खेती होती थी। अपने ये पांचों, ये सांवा के लोग खेती करते थे, कंगनी की करते थे, कुटकी की करते थे। कालांतर में आके सभी लोग इंसिस्ट करने लगे गेहूं और चावल हम लोग का मुख्य भोजन हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि अन्य अनाजों में तो जीनोम चेंज हुए, अधिक उत्पादन के लिए, स्वाद के लिए लोगों ने उसमें जेनेटिक चेंज किए, लेकिन इन मिलेट्स में आज तक इसका जेनेटिक कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा, ये जो थेरेपेटिक, ये जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, अगर इसका उपयोग किया जाए और चावल और गेहूं खाना छोड़ दिया जाए, तो मैं तो 4 वर्षों से इस पे काम कर रहा हूं, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि डॉक्टर और अस्पताल से वो दूर हो जाएगा। चावल और गेहूं इसीलिए कहीं ना कहीं अब खतरनाक होते जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन खास तौर पर ये ऐसे मिलेट्स हैं जिनमें रसायन फ्री है, कोई किसी तरह की यूरिया खाद, कोई इस तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ज़्यादा फायदेमंद है ये। 2 कारण है इसका जी। एक तो इसके उपज के लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, दूसरा उस्सर खेत में इसकी खेती की जा सकती है, तीसरा इसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। चौथी बात यह है कि अभी तक इसमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं हुआ है, इसमें विदेशी शक्तियों की नज़र नहीं पड़ी है और इसका कोई जेनेटिक चेंज नहीं हुआ है। तो जेनेटिक चेंज नहीं होने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फ़ायदा हमारे शरीर में ये है कि जो प्रकृति प्रदत्त जो इसके गुण है आज भी अक्षुण है,
और हमारे शरीर में एक दवा के रूप में, भोजन के साथ साथ ये दवा के रूप में भी काम करते हैं। देखिए, एक ज़माना था जब हमारे खाने में ये मुख्य भोजन हुआ करता था। सुबह का नाश्ता आप देखिए बाजरे से शुरुआत हुआ करती थी और शाम में भी मोटी मोटी बाजरे की रोटियां हम खाया करते थे। लेकिन बदलते समय के साथ हमने पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इधर शिफ्ट कर लिया खुद को, जो कहीं ना कहीं हमारे सेहत को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। और महिलाओं को ख़ास तौर पर देखा जाए, उन्हें बहुत खून की कमी हम देखते हैं आज के खान पान की वजह से। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ख़ास तौर पर जो महिलाएँ गर्भवती है उनको अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है। तो ये मिलेट्स कैसे फ़ायदेमंद है? पूनम जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। अगर मैं उन लड़कियों की बात करूं जो अभी 10 से लेकर 16-17 साल की उम्र में है, जो अभी ग्रोथ जिनकी हो रही, बढ़ रही हैं और उनको पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन उन बहुत पतली दुबली हैं, कमज़ोर, ऐसी महिलाओं, ऐसी लड़कियों के लिए ये मिलेट्स, मोटे अनाज कितने फ़ायदेमंद हैं? अर्पिता जी, आपका बिल्कुल ही उपयुक्त प्रश्न है। जो किशोर अवस्था होती है उस समय पोषण का काफ़ी महत्व होता है। पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम और जो मिनरल हैं वो हमें चाहिए। तो इन हमारे सभी मापदंड पर मिलेट बहुत खरा उतरता है। और तो जो बढ़ती उम्र है उसमें हड्डियां बनती हैं, तो हम सभी बोलते हैं किशोर अवस्था की बच्चियों को कि ये हमारे जीवन का फाउंडेशन है। तो जितनी मजबूत नींव होती है, आगे बढ़ कर के भी हम उतने ही रोग मुक्त होंगे, उतने स्वस्थ होंगे। देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हम एक अपना सार्थक योगदान दे पाएंगे। तो एक तो पोषण हो गया, और दूसरा जो एक और ग्रुप है, मैं इसी संदर्भ में जिक्र करना चाहूँगी। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। शहरों में खास करके यंग बच्चियों में आप देखिएगा, जिसके लक्षण हैं कि वज़न का बढ़ जाना, शरीर पे मुहासे होना, अत्यधिक हेयर का होना बाल पर और ये चेहरे पर, और पीरियड्स का अनियमित होना। कहेंगे कि हमें साल में 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो अभी तो समझिए कि शहरों में इसका एक तरह से एपिडेमिक हो रहा है। पीसीओडी की बात जी, पीसीओडी की। तो इस ग्रुप की बच्चियों के लिए इस तरह के आहार जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, अच्छा, और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। आप देखेंगे कि हमारे बच्चों का आजकल इतना ट्यूशन है, पढ़ाई का ये है कि क्या खाएं, कैसे खाएं, उस पर कोई ध्यान जैसा नहीं रहता है। बहुत लंबे समय तक पढ़ना है, मोबाइल देखना है। तो यहाँ पर मिलेट्स जो है उनके लिए समझिए, जैसा कि अग्रवाल जी ने बताया, कि एक दवा के तौर पर है। और हम बतौर डॉक्टर, बतौर स्त्री रोग चिकित्सक, हम सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वास रखते हैं कि बीमारियों का जो बचाव है वही सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने बड़ा महत्वपूर्ण जवाब दिया कि जो पीसीओडी की आपने बात की, हाँ। उसमें खास तौर पर ये मिलेट्स फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आपके जो पीरियड रेगुलर नहीं है, अगर आप मोटे अनाजों को थोड़ा अपने आहार में शामिल कर लेते हैं तो ये समस्या धीरे धीरे कम हो सकती है, जो डॉक्टर खुद हमें इस कार्यक्रम में बता रही हैं। देखिए, एक हमने समस्या देखी है कि जब मोटे अनाज के खाने की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि इसका बनाए क्या, आखिर इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। रोटी बनाई जाए या भात बनाया जाए या फिर कोई व्यंजन खास तौर पर बनाया जाए। हमें लगता है महेश जी इसका बखूबी जवाब दे पाएंगे। महेश जी, इसको स्वादिष्ट बनाकर कैसे इस्तेमाल में लाया जाए ताकि हर जनरेशन के लोग चाव से खा सकें? लोकप्रिय, बिल्कुल। ये तो ऐसा अमृत है और इतना स्वादिष्ट है और बनाने में कोई झमेला भी नहीं है। मिलेट्स जो ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इनको कम से कम 4 से 6 घंटा पानी में फुलाना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ सुबह खाना है तो रात को पानी में फुला दिया जाए, इसको सोख कर दिया जाए, और रात को खाना है तो सुबह सोख कर दीजिए। उसके बाद आप इससे खिचड़ी बना सकती हैं, दलिया बना सकती हैं, और चावल को रिप्लेस कर दें तो इसका डोसा, इसकी इडली, इससे आप खीर बना के खाया जा सकता है। और आप इसके यानी चावल को जहाँ भी यूज हो रहा है तो चावल की जगह इसको रिप्लेस कर दीजिए, डोसा, इडली बन जाएगा आपको। फिर वो इसके आटे चीला बना सकते हैं, इसकी स्प्राउट खा सकते हैं आप। तो इसका प्रयोग जो है, यानी आप इसको जिस तरह से चाहें उस तरह से, अभी इसका आटा बना के इसकी रोटी खाइए आप। हाँ, जैसे हमने आटे का जिक्र किया भी कि जो ज्वार और बाजरा है, इसकी तो रोटियां बड़ी स्वादिष्ट बनती हैं, पर कई लोगों को बनाना भी नहीं आता है। लेकिन हमने ये भी देखा है बड़ा आसान है बनाना। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों की आदत हो गई गेहूं के आटे खाने की और गेहूं में ग्लूटेन है,
तो ग्लूटेन एक लस्से का रूप में वो बाउंडिंग का काम करता है और ये वो डो बन जाता है और ये जो है ग्लूटेन फ्री है। ये जितने अनाज यहाँ रखे हुए हैं ये सब ग्लूटेन फ्री हैं। अब ग्लूटेन फ्री है तो उसमें वो लस्सा तो है नहीं, बाइंडिंग तो होगी नहीं, तो आपको ध्यान में होगा अपने यहाँ घरों में चावल की रोटी बनाने का चलन जमाने से, और आज भी सभी घरों में प्रायः चावल की रोटियां खास करके गांव में। तो चावल की रोटी जहाँ बनती है वहाँ खौलते हुए पानी में लोग चावल का आटा डाल देते हैं, फिर उसको आधा घंटा 45 मिनट छोड़ देते हैं, फिर उसको गूंथ की रोटी बनाते हैं, रोटी बनती है। तो उसी प्रकार से मिलेट के आटे को आप खौलते हुए पानी में अगर डाल दें और आधा घंटा से 45 मिनट उसको सोख रहने दें, इसलिए रहना जरूरी है क्योंकि इसके कण को पानी एब्जॉर्ब करने के लिए समय देना होगा। जब वो फूल जाएगा उसको फिर गूंथ कर उसकी जब रोटियां बनेगी तो अब गेहूं जैसी पतली तो नहीं बनेगी, थोड़ी मोटी बनेगी, किनारे फटेंगे, तो एक समस्या तो आती है, कुछ कलर का भी समस्या आती है। बहुत लोगों को आजकल जो है इन लोगों ने मैदा खिला खिला कर आँख में ये एक प्रीजुडिस कर दिया है, उनकी आँखों को सफ़ेद रोटी चाहिए। तो सफ़ेद के चक्कर में बीमार पड़ रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं। सही है। लेकिन वो अगर सफ़ेदी और इन सब चीज़ों को दिमाग से दूर करें तो ये अमृत है। इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, आयरन की कमी शरीर से कम होगी, उस समय में आपको शरीर में खून की मात्रा की सही उपलब्धता हो जाएगी, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। और ख़ास करके साउथ में तो बच्चों को रागी का पोरिज खिलाते हैं, जो 6 महीना से पहले जो अन्नप्राशन होता है। तो साउथ में तो रागी का इतना चलन है और साउथ वालों ने ही इसको बचा के रखा है जी। उड़ीसा से लेके अगर आप केरला तक जाएं और इधर कुछ मध्य प्रदेश के इलाके में जाएं, छत्तीसगढ़ में जाएं, तो इन लोगों ने इस बीज को बचा के रखा है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ से ये लुप्त हो गया, तो अब हमारे यहाँ तो बीज खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो लोग आज इसको बढ़ा रहे हैं। सरकार का पूरा सहयोग है, हमारे प्रधानमंत्री जी की बड़ी ये महत्वाकांक्षी योजना है जी। और मेरे 4 वर्ष के अनुभव पर मैं ये कह सकता हूँ, यदि चावल और गेहूं का परित्याग कर कर मिलेट को अपने लाइफ में अगर डाल दिया जाए तो साल भर के अंदर जितनी दवाइयाँ इंसान खा रहा होगा वो दवा बंद हो जाएगी और जीवन के आखिरी समय में उसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है। देखिए वाकई में प्रकृति ने हमें कितना बड़ा वरदान दे रखा है, एक ऐसे अनाजों का भंडार दे रखा है जो अपने आप उगाते हैं, जिनमें खास कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस थोड़ी सी ज़मीन देनी पड़ती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और ये मोटे अनाज आज हमारे आहार का हिस्सा अगर बन जाए तो वाकई में हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और आपने जो जिक्र किया, जैसे आपने ज्वार और बाजरे का जिक्र किया, तो जो इसमें ज्वार आता है इसकी रोटियां सफ़ेदी बनती हैं, जो मैंने खुद खाई हैं। तो जिनको सफ़ेद रोटी खाने का खास तौर पर शौक है वो इस्तेमाल ज्वार का कर सकते हैं। मैं शिफ्ट करती हूँ डॉक्टर पूनम जी पे, कुछ इस पे इनसे राय लेते हैं। महिलाओं पर मैं फिर से लौटूंगी क्योंकि महिलाएं ही घर का खाना बनाती हैं, लेकिन खाने में वो सबसे पीछे रहती हैं। और बात जब प्रेगनेंसी की हो तो डबल ज़रूरत पड़ती है कि वो अपने ऊपर ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। लेकिन गर्भावस्था में महिलाएं ऐसे बच जाती हैं, चूक जाती हैं। आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? ये जो मोटे अनाज है, ख़ास तौर पर किस इसमें से रागी है, मड़ुआ है, ज्वार है, कुटनी है, इनमें से पर्टिकुलर क्या खाएं कि उनकी जो गर्भावस्था है वो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक रहे, उनका बच्चा काफ़ी मजबूत हृष्ट पुष्ट बने? अर्पिता जी, आपने एक बहुत सटीक प्रश्न पूछा कि महिलाएं अपने ऊपर अपनी प्रायोरिटी को बहुत नीचे रखती हैं। तो गर्भावस्था के दौरान हमें बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए, भोजन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और उस मामले में फिर हमारा जो मिलेट है बहुत अच्छा उतरता है, क्योंकि अगर आपका प्रश्न था कि किसको चुना जाए, है ना, तो बाजरे में काफ़ी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर मड़ुआ जो है वो आयरन और कैल्शियम दोनों में बहुत रिच होता है। और जो इधर इन्हों के जो 5 मूल बताए तो ये सब भी पीछे नहीं है, फाइबर, प्रोटीन। और दूसरा है कि बदल के मिला के खाने से हर अनाज का फ़ायदा हमें मिलेगा। और गर्भावस्था में खास जो फ़ायदा है जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, अभी पूरे विश्व में भारत जो है डायबिटीज़ का वर्ल्ड कैपिटल है, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस में लोगों में डायबिटीज़ हो रहा है। तो जो गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ होती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, और 75 ग्राम ग्लूकोज दे के हम टेस्ट करते हैं। पूरे विश्व में जहाँ 14% इंसिडेंस है, हमारे यहाँ कुछ जगहों में ऑलमोस्ट दुगना है।
और GDM को डिटेक्ट करने से काफ़ी फ़ायदा होता है कि अगर माँ का GDM हमने कंट्रोल कर लिया तो जो अंदर बच्चा पल रहा है उसके, वो जब बड़ा होगा तो उसकी डायबिटीज़ को भी हम प्रिवेंट करते हैं। तो और GDM का जब पहली बार हम GDM का पता करते हैं टेस्ट करके, तो उसका पहला निदान आहार से ही होता है। और मैं इसमें बहुत ही इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि वहाँ पर मिलेट का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इसमें फाइबर है, GI इंडेक्स इसका कम है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर महिलाएं अपने आहार में शामिल करें। आपने GI इंडेक्स का जिक्र किया, हमें लगता है इसके बारे में भी दर्शकों को थोड़ा बताना चाहिए डिटेल से कि ये जो मोटे अनाज है इनका GI इंडेक्स कैसे काम करता है, और अगर मुझे लगता है इसको पर्टिकुलर समझ पाएंगे लोग तो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इसके इस्तेमाल पर। जी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ही संक्षिप्त फॉर्म हुआ GI। तो है कि हम जब कुछ भी खाते हैं ना तो वो हमारे आंत से अब्जॉर्ब होके और शुगर के रूप में ब्लड में जाता है, जिसे कि ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। तो मतलब पाचन की क्रिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन संक्षेप में यही बात है। तो GI इंडेक्स जितना कम होगा वो हमारे लिए उतना अच्छा रहता है। तो जैसे प्लेन शुगर है, वो सब मिठाई है, रिफाइंड फ्लावर है, वो सब का बहुत 80-90 इस तरह से होता है। और जैसा अग्रवाल जी ने पहले भी बताया कि 50-55 के आसपास ये जितने मिलेट्स हैं उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं, आसानी से पचते हैं और जो हमारा शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं, तेजी से बढ़ने नहीं देते हैं, धीरे धीरे इसका प्रक्रिया ये पूरी चलती है। बिल्कुल लगातार आप लोग जो जानकारियां दे रहे हैं मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लग रही हैं, अपने लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए तो है ही। महेश जी, मैं अगला सवाल आपसे ले लेती हूँ एक बार फिर से। मोटे अनाजों के बारे में आपने ये तो बताया कि इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, लेकिन किस वर्ग के लिए कितने फ़ायदेमंद है। अगर मैं बात आपसे बच्चों की बात कर लूँ तो देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे को दिया जाता है, जो उसके लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर एक माँ के लिए दुविधा होती है कि बच्चे को अब खान पान में क्या दिया जाए। इन मिलेट्स में जो आपने बंडल ऑफ मिलेट्स लेकर आए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा मिलेट है जो बच्चे को आहार के रूप में दिया जाए तो बहुत बढ़िया उसके लिए हो सकता है, उसकी सेहत के लिए? अभी डॉक्टर साहब बैठी हैं, इनको मेरे से ज़्यादा अनुभव होगा कि 6 महीने के बाद हम लोग अन्नप्राशन करते हैं, बच्चे अन्न देना शुरू करते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बच्चों में 6 महीना के बाद के बच्चों में पाई जाती है। क्या मैं सही हूँ डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। और उसका जो कॉन्स्टिपेशन का मुख्य कारण है, अब क्या है कि बाजार में जो अभी रेडीमेड जो फूड मिल रहे हैं, सेरेलेक वगैरह जो सामान मिल रहे हैं, उनको फाइबर नहीं जा पाता है। और घरों में भी हम लोग क्या करते हैं, चावल है, दाल का पानी है, ये हम दे पाते हैं, तो फाइबर उनको मिला नहीं। जब फाइबर आंत को नहीं मिलता है तो उसका मूवमेंट जो है, वो फिशेस का मूवमेंट जो है वो उतना प्रॉपर हो नहीं पाता है। उसके लिए सबसे बढ़िया ये 5 मिलेट है या रागी है, यानी इसमें से किसी को आप नकार नहीं सकते। सब में 17 से 18% इसमें फाइबर है। और अगर इसका पोरिज बना दिया जाए, इसके आटे को भून दिया जाए, दूध में मिला के दे दिया जाए, सत्तू बना के घर में इसका रखा जाए, बच्चों को उसको हनी के साथ अगर इसको दिया जाए तो एक तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत खत्म हो जाएगी। और बहुत से रोग बचपन में ही शुरुआत हो जाती है, जो कि बाद में 20 बरस 25 बरस की उम्र में, 15 बरस की उम्र में उसको समझ में आता है कि ये तो रोग हो गया। अब जैसे कॉन्स्टिपेशन है, अब कॉन्स्टिपेशन लगातार बच्चों में रहा तो जब बाद में उसकी हैबिट में वो फॉर्म कर जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। वाह, क्या बात है। तो इसको अब जैसे प्रयोग करें, आप इसकी खिचड़ी बना के खिलाइए बच्चों को, लेकिन वही शर्त है कि 4 घंटा 5 घंटा उसको पानी में सोख करें। उसके बाद इसका कोई भी चीज़ बनाए, इसका दलिया बना के बच्चों को दिया जा सकता है, खिचड़ी बना, आटा को भून दिया जाए अगर घी के अंदर, और उसके बाद सेरेलेक जैसा इसका दूध में मिला के प्रयोग किया जाए। इसकी खीर बहुत बढ़िया बनती है, अगर इसका खीर बना दिया जाए तो अगर बच्चों को शुरू से ही अगर मिलेट डाइट पे अगर रख दिया जाए तो मेरा मानना है कि उसकी इम्यून सिस्टम में बहुत मजबूती आ जाएगी। बार बार सर्दी खांसी उसको नहीं होगी, बुखार नहीं होगी, तो डॉक्टर का खर्चा तो जरूर बच जाए। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि बच्चे को सेरेलेक इसी का भी बना के दिया जा सकता है। क्या होता है कि जब बच्चों को हम शुरुआत में खाना देना शुरू करते हैं, जो वो खाता है वही उसकी जीभ में वो स्वाद लगने लगता है। तो अगर हम मिलेट्स की आदत उसको बचपन से ही डाल देंगे तो वो ये चाउमीन, बर्गर, पिज्जा की तरफ इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं होगा। इसमें आप फ्रूट्स के स्लाइसेस डाल दीजिए, केला को मिक्स करके मिला दीजिए इसके पोरिज में,
ताकि खाने में भी स्वाद बढ़ जाए और बच्चा चाव से खा ले। सेव को आप उबाल लीजिए, उसको मैश कर दीजिए उसमें। क्या बात है। संतरे को आप मैश, उसका जूस उसमें मैश कर दीजिए। आप उस बच्चों को देके फिर उसका ग्रोथ और फिर उसके ऊपर दवा का खर्च ही खत्म हो जाने वाला है। क्या बात है। और महेश जी ने तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात जितनी भी हमारी माएँ हैं उनको बता ही दी है कि वो अपने बच्चों को टेस्टी फूड कैसे मोटे अनाजों से बनाकर खिला सकती हैं। अब पूनम जी से उन महिलाओं के बारे में जान लेते हैं। पूनम जी, देखिए हमने नई उम्र की लड़कियों की बात कर ली, गर्भवती महिलाओं की बात कर ली, लेकिन अब हम उन महिलाओं की भी बात करना चाहेंगे कार्यक्रम में जिनकी उम्र 45 से 60 के बीच लगभग, मतलब 45 के बाद की जो महिलाएं होती हैं, हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होती हैं और एक वक्त आता है मेनोपॉज का, जब पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं। उस दौरान में हमारा शरीर बहुत असहज महसूस करता है, चिड़चिड़ापन, तनाव, डिप्रेशन, ऐसी कई समस्याएं आती हैं। तो मिलेट्स का वहाँ क्या रोल हो सकता है? क्या ये मिलेट्स ऐसी सिचुएशन में भी महिलाओं को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब यंग एज में जो हम खाते हैं, जैसे रहते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसी का फल हमें मिलता है जब हम हमारी उम्र दराज होते हैं, उम्र की जो अंतिम दहलीज के करीब पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत ही न्यूट्रिशन का फिर से इम्पॉर्टेंट रोल आता है, एक है कि प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, तो सब कुछ हमें एक बैलेंस रूप में मिलता है। और जिन लोगों ने पहले इस्तेमाल किया है, तो मान लीजिए उनको डायबिटीज़ जैसी बीमारी नियंत्रित रहेगी या नहीं होगी, तो उसका भी एक इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जैसा सबको पता है कि डायबिटीज़ हमारे पूरे शरीर के सभी सिस्टम को अफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ जो आपका स्पेसिफिक सवाल था, तो हम कहेंगे कि ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। ये रागी जो मड़ुआ है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। मैग्नीज, जैसे कि क्रैम्प्स, ना रात में बग्घा लगना जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, तो मैग्नीशियम जैसे आप देखिएगा, जब भी कंटेंट देखिएगा, तो 100 से भी 100 ग्राम मिलेट में 100 मिलीग्राम से भी ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। तो डेफिनेट इसका काफ़ी फ़ायदा है जो उम्र की जो 40, 50, 55 की महिलाएँ हैं। तो एक तरह से समझिए कि ये हर उम्र में एक बहुत ही हमारा एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। और अग्रवाल जी जैसे लोग जो इसको लोकप्रिय बना रहे हैं, और प्रधानमंत्री आज हमारे ही देश में नहीं पूरे विश्व में इसको पॉपुलर हम लोग बना रहे हैं। बहुत पहले, आज से करीब 25 साल पहले मैं गई थी जर्मनी, तो वहाँ पे रागी ब्रेड हर बेकरी में उपलब्ध था। तो जैसा रंग हुआ लाल रंग का, तो इस तरह के फाइबर युक्त मोटे अनाज, इसमें कोई विवाद नहीं है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जीवन के हर पड़ाव में बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। देखिए हमारे ये जो मोटे अनाज है इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं कि दुनिया भर के तमाम देशों ने न सिर्फ स्वीकार किया है, और लगता है कि आज हमें मोटे अनाज से बने जो व्यंजन है हर देश में उपलब्ध है। लोग प्रायोरिटी पर इसको खाना शुरू कर रहे हैं। महेश जी से जान लेते हैं, आप तो इस पर काफ़ी डिटेल से शोध भी कर रहे हैं। भारत के अलावा दुनिया के किन किन हिस्सों में खास तौर पर इसको पसंद किया जा रहा है? हमारे भारत की कितनी अहम भूमिका आप इसमें देख पाते हैं? देखिए, ऐसे होने के लिए साउथ अफ्रीका में भी इसकी पैदाइश होती थी, ऐसा नहीं है कि पैदाइश नहीं, अमेरिका में भी पैदाइश होती थी। लोग भूल चुके हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने ये काम किया कि इसको लोगों को जगाया, याद दिलाया बहुत को। तो याद दिलाने के साथ साथ अब हम लोग जैसे लोग इसमें सहभागी है। मैं तो 4 साल से काम कर रहा हूँ, मोदी जी तो 2.5-3 साल पहले इसको लेकर आए। तो मेरे तो घर में ही जब फायदा हुआ तब मैंने कहा कि अब इसके मार्केट में लेके, तो ये बड़े शैशवावस्था में है, लोगों की जानकारियाँ बढ़ रही है जैसे जैसे जानकारी। देखिए, डायबिटीज़ तो जैसे मैम ने कहा, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल होने जा रहा है हमारा देश। अब ये जो डायबिटीज़ कैपिटल का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा संख्या में डायबिटिक लोग हमारे देश में होने जा रहे हैं, और डायबिटिक के कारण लोगों की परेशानी कम है, जहाँ तक मैंने देखा है, उसके इलाज से परेशानी ज़्यादा है। तो अगर उसको डाइट से कंट्रोल कर दिया जाए, मेरे को 80% सफलता मिली है कि डायबिटीज़ की दवा बंद हो जाती है और उनका शुगर लेवल, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम मेंटेन रहता है, और वो HbA1c 6-6.5 तक विदाउट मेडिसिन उनका कंट्रोल रहता है। तो अगर उस तरह का अगर वो मेंटेन करें
तो उनकी किडनी बच जाएगी, हार्ट का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, दवा का साइड इफ़ेक्ट से उनकी जो शरीर में नुकसान होने वाला उससे बचाव हो सकता है। तो ये अद्भुत है, इसकी जितनी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के, यानी एक ये धार्मिक कार्य होगा कि किसी को हाथ पकड़ के बता के कहा जाए कि ये तुम खाओ। तो अगर हमारे शास्त्रों में और कोई पुण्य का काम होता है तो वो एक पुण्य का काम है कि आप किसी को मिलेट पर लाके डाइवर्ट कर दें उसकी डाइट पर, तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बिल्कुल महेश जी, और ये भारत सरकार का कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए हमें याद होगा कि जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे देश में आते हैं तो खास तौर पर प्रयास रहता है प्रधानमंत्री जी का कि उनको मोटे अनाज से बना कोई व्यंजन परोसे। क्या होता है कि हम कई बार, हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन उसकी अहमियत को हम देरी से पहचानते हैं या भूल चुके होते हैं, और उसे ही याद दिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसके बाद आज दुनिया भर में हम इसे पॉपुलर भी कर रहे हैं और अपने देश में वापस से इसको खाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूनम जी कार्यक्रम में आने के लिए। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। कहीं मत जाइएगा, दूरदर्शन पर और भी प्रोग्राम बाकी है, लगातार देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।